सभी को राधे राधे। आज हम नदियों के बारे में बात करेंगे। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। कल हमने पश्चिमी बनास नदी पढ़ी थी, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिमी बनास नदी सनवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। जब ये निकलती है और निकलने के बाद में ये गुजरात के बनासकांठा जिले में जाकर प्रवेश करती है। बाद में कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। इसमें दो शहर बसे हुए हैं, एक तो डीसा शहर है, एक आबू शहर है। डीसा शहर जो है वो गुजरात में है, आबू शहर राजस्थान के अंदर है। ये दो शहर इस नदी पे बसे हुए हैं। इस पे दो बांध बनाए गए हैं। एक बांध का नाम है इसमें बनास बांध और गोकुल भाई भट्ट बांध। ये दो बांध बनाए हुए हैं। बनास बांध सिरोही जिले को जलापूर्ति करती है। इसकी सहायक नदियां हैं, इसमें सूकली है, सीपू है, सुकेत है, कुकड़ी है। ये नदियां आपसे पूछ ली जाएगी, ये इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इनका क्रम पूछ लिया जाएगा आपसे। नेक्स्ट नदी इसमें साबरमती नदी। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो उदयपुर के कोटड़ा तहसील, वो पदराला गांव। ये आपको ध्यान रखना, कहाँ से उद्गम होता है? पदराला गांव, जो का कोटड़ा तहसील उदयपुर में है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी उदयपुर में बहने के पश्चात खंभात गुजरात में जाती है। गुजरात में जाने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। जब ये गुजरात में जाती है तो इस नदी पर गुजरात के अंदर दो शहर बसे हुए हैं। एक तो अहमदाबाद शहर है, दूसरा गांधी सागर गांधीनगर बसा हुआ है। साबरमती आश्रम जो है वो भी इसी नदी पर बसा हुआ है। आपको ऐसे याद रखना है, इसमें साबरमती आश्रम गांधी जी से रिलेटिव है, संबंध रखता है उनसे। तो एक गांधी जी हो गया, साबरमती आश्रम हो गया, तो ये दो याद हो गए। अहमदाबाद को आप सूती मिल वस्त्र, वहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अहमदाबाद वैसे भी खूब प्रसिद्ध है, अहमदाबाद का आप अधिकतर नाम सुनते ही होंगे, तो ये याद हो जाएगा। फिर साबरमती नदी की जो लंबाई है वो 416 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई जो है 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो राजस्थान में आप इस तरीके से याद रख सकते हो, इसमें एक गायब कर दो 46 हो जाएंगे, 46 के बाद में ये 45 हो जाएंगे, 46 45 46 45 45 46। तो इस प्रकार से आपको ये इनकी लंबाई याद हो जाएगी। फिर हतमती, हरनाऊ, मेसवा, सई, बाकल, बेतरक और याजम, ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें सई और बाकल, बाकल परियोजना आप अच्छी तरह जानते हो, सई बांध ये भी अच्छी तरह जानते हो। हतमती, हरनाऊ, मेसवा, बेतरक, याजम, ये नदियां आपको याद रखनी है। इसमें क्रम पूछ लिया जाता है या इनके पूछेंगे भाई कौन से स्थान पे है, ये पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट नदी है इसमें लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम जो है वो नाग पहाड़ से बताते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर से अजमेर के अंदर से एक सागरमती नदी आती है और एक सरस्वती नदी गोविंदगढ़ अजमेर से। तो जब ये दोनों नदियां मिलती है तब ये लूनी के नाम से जानी जाती है। इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती है। इसके अंदर सबसे पहली जो नदी है इसकी सहायक नदी है वो है लीलड़ी। लीलड़ी इसकी सहायक नदी है। दूसरी इसकी सहायक नदी है जोजड़ी। तीसरी है इसकी बांडी। चौथी है इसमें मिठड़ी। पांचवी है इसमें सुकड़ी, जवाई। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है पाली के अंदर। फिर सातवीं इसमें सागी। ये इसके अंदर 7 नदियां इसकी सहायक नदी है, जिसमें से जोजड़ी जो नदी है वो एकमात्र दाईं ओर से आने वाली नदी है। बाकी सारी नदियां बाईं ओर से। देखो आप, सारी नदियां नीलड़ी है, बांडी है, मिठड़ी है, सुकड़ी है, जवाई है, सागी, सारी नदियां जो है वो बाईं ओर से है। एकमात्र नदी है जोजड़ी जो दाईं ओर से आती है। जोजड़ी जो नदी है उसका जो उद्गम जहां से होता है ये पोडलू गांव है
जहां से जोजनी नदी का उद्गम होता है। और ये नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। बाकी जितनी भी नदी है उनका सबका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से ही होता है। ये एकमात्र नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ये पोडलू गांव से निकलती है। फिर ये जोधपुर का एक पिपाड़ शहर है। पिपाड़ शहर जो है वो जोजड़ी नदी पर बसा हुआ है। लीलड़ी जो है वो पाली शहर के उत्तर में जाकर यहाँ मिल जाती है। बांडी जो नदी है, बांडी नदी का जो उद्गम होता है वो फुलाद गांव पाली से होता है। इस पे 2 शहर बसे हुए हैं। एक शहर का नाम है इसमें आउबा, दूसरे शहर का नाम है इसमें पाली। इस पे 2 शहर बने हुए हैं और इस पे एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है हेमावास बांध। भी आपको ध्यान रखना, हेमावास बांध जो है वो बांडी नदी पर बना हुआ है। और बांडी की 2 सहायक नदियां हैं। एक नदी का नाम है इसमें गुहिया, एक नदी का नाम है इसमें खारी। ये इसकी 2 सहायक नदियां हैं। मिठड़ी जो नदी है, मिठड़ी नदी मंगला गांव जो बालोतरा में वहां जाकर के मिल जाती है। सुकड़ी नदी है, सुकड़ी जो नदी है वो सुकड़ी नदी जो है उसका उद्गम पाली जिले से होता है। इस पे एक बांध बना हुआ है, उसका नाम बाकली बांध। समदड़ी बालोतरा के अंदर जाकर ये लूणी में मिल जाती है। जवाई नदी का जो उद्गम होता है वो गोरिया गांव पाली जिले से होता है। गोरे गांव है, बाली जिला है, तहसील है, पाली जिला है। उसके अंदर से गोरे गांव से इसका उद्गम होता है। उस पे जवाई बांध बना हुआ है। जब ये नदी उद्गम होने के बाद में हेमागुड़ा सांचौर में जाकर लूनी में मिल जाती है। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसको कहा जाता है। सागी नदी है, गांधव गांव बाड़मेर में जाकर लूनी में मिल जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।